Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the very new topic English spoken कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। इंग्लिश स्पोकन अगर आपको आपकी इंग्लिश बेहतर करनी है तो इसका यूज़ काफ़ी होता है जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें कितने वर्ब्स आते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको ये वीडियो में दूंगी। बस आपको आखिरी तक बने रहना। एंड अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो 20% डिस्काउंट चल रहा है। जो चीज़ आपको 5499 में मिलती है वो एमएसके एजुकेशन सेंटर में अभी सिर्फ हमारे कुछ फॉलोअर्स के लिए 1 वीक तक डेट एक्सपांड कर दी गई है और ओनली 1199 में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। तो मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग डायरेक्ट जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब, इसका यूज कहाँ होता है? परमिशन, अबिलिटी, रिक्वेस्ट, ये सबको एक्सप्रेस करने में किसका यूज होता है? मॉडल वर्ब का। अब इसमें टोटल कितने मॉडल वर्ब है ये पूरी डिटेल मैं आप लोग को यहाँ पे दूंगी, तो आप लोग को नोटबुक एंड पेन लेके अच्छे से बैठ जाना है। यहाँ से हमारा इंग्लिश स्पोकन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, कैन। अब कैन का यूज कहाँ होता है? ये एबिलिटी बताता है या तो परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक फास्ट, वो फास्ट बोल सकती है। शी कैन स्पीक फास्ट, कैन का मतलब क्या होता है? कर सकती, कर सकता। ओके, क्या होता है? कर सकती, कर सकता। ओके, ये हमको क्या बताती है? एबिलिटी बताती है या परमिशन बताती है। अब अगर मैं दूसरा फिर से, अब जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यू कैन गो ओवर देयर, आप वहां पे जा सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? कैन का मीनिंग क्या होता है? कैन हमें क्या बताता है? या तो एबिलिटी बताता है या तो परमिशन बताता है। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, अब इसके बाद मैं सेकंड बता रही हूँ। सेकंड क्या है बेटा? कुड। ये हमको क्या, इसका मतलब क्या होता है? पास एबिलिटी, पोलाइटली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कुड आई ड्रू वेल। ओके, सेकंड, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कुड यू सजेस्ट मी, कुड यू सजेस्ट मी, क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें हम पोलाइटली कहते हैं और इसका यूज पास एबिलिटी बताने के लिए होता है। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, बस ये याद रखना, पोलाइटली और पास एबिलिटी बनाने के लिए होता है। टेंस बनाने तो आएगा क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने पूरा आपको पूरा बेसिक से लेके मैंने बताया है किस तरीके से आपको टेंस बनाना है, किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है। उसकी लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके बेटा। थर्ड, मे, ये इसका मतलब क्या होता है? ये इसका यूज कहाँ होता है? परमिशन, परमिशन। और दूसरा क्या है बेटा? एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ओके, एक और, मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओके, यह क्या ले रहा है बेटा? परमिशन बता रहा है। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, इसके बाद जो कराने जा रही है वो बहुत ज्यादा, ये वो इसी का पास्ट है। ओके बेटा। फोर्थ क्या है बेटा? माइट, इसका यूज कहाँ होता है? वीक पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, इट माइट स्नो। ओके, सेकेंड, वी माइट गो टू नाइट। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, अब मैं फिफ्थ कराने जा रही हूँ, मॉडल वर्ब। उसका यूज कहाँ होता है? फिफ्थ, मस्ट, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। यू मस्ट स्टॉप। ओके, तुम जरूर रुको। फिर इसके बाद आता है बेटा शैल, इसका यूज कहाँ होता है? सजेशन, ऑफर। इसका यूज कहाँ होता है? शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? ओके, क्या हम शुरू करें? या सजेशन में, यू शैल गो देयर। अंडरस्टूड बेटा? या तो हम सजेशन में इसका यूज करते हैं या हम किसी को ऑफर देते हैं। ये दोनों का मतलब आप लोग को इजीली समझ में आया? बहुत इजी है, बस आप लोग को ये इसका यूज कहाँ होता है ये याद रखना है। ओके बेटा, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बोल, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश यू कांट
अगर आपने कोशिश ही नहीं करना है तो आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, इसीलिए ट्राई करिए बोलने की। जैसी टूटी फूटी आती है एटलीस्ट यू कैन ट्राई, इफ यू कैन ट्राई ना विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सो फास्ट। अंडरस्टूड बेटा। इसके बाद आता है बेटा हमारा विल। इसका यूज कहाँ होता है? फ्यूचर प्रॉमिस सेंटेंस, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगी। ओके, आई विल कैच यू, मैं आपसे मिलूंगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा वुड, रिक्वेस्ट, हाइपोथेटिकल। इसका यूज कहाँ होता है? रिक्वेस्ट करने में। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, यस श्योर। अंडरस्टूड बेटा। वुड का यूज कहाँ होता है? रिक्वेस्ट या हाइपोथेटिकली में यूज होता है। शुड का यूज कहाँ होता है? एडवाइस, ड्यूटी। इसका एक सेंटेंस, यू शुड रेस्ट, आपने रेस्ट करना चाहिए। ओके, यू शुड गो, आपने जाना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा। इसके बाद आता है आउट टू, और टू। इसका यूज कहाँ होता है? एडवाइस, ऑब्लिगेशन। यू आउट टू ट्राई, आपने कोशिश करनी चाहिए। ये हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, आपने ये ट्राई करना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा। यहाँ तक कुछ डाउट है? मैंने सबके यूज लिखे, आपको यूज याद करना है। ओके, नीड टू, नेसेसिटी यानी जरूरी। ओके, यू नीड टू ईट, आप यू नीड टू गो, यू नीड टू गो। हैव टू, ऑब्लिगेशन। यू हैव टू कम, आपने आना है। हम कहते हैं ना आपने आना है, यू हैव टू गो। अंडरस्टूड बेटा। कुछ डाउट है? बस आपने ये यूज याद करना और एक एक एग्जांपल याद कर लेना। एक एक एग्जांपल याद रख लोगे ना तो इजीली यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस। और अगर आपको टेंस बनाने आ रहा है तो बेस्ट है, नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियोस जाके देख लीजिए। ओके, टेंस अगर स्ट्रांग होगा, वर्ब स्ट्रांग होगा, फॉर्मुलेस अगर आपको सही तरीके से पुट करने आएंगे तभी जाके यू आर एबल टू सॉल्व दिस थिंग। ओके, अब यूज टू का मतलब क्या होता है बेटा? ये पास्ट हैबिट बताता है। आई यूज टू स्विम। ओके, अब इसके बाद आता है मे नॉट। ये क्या, इसका यूज कहाँ होता है बेटा? होता है बेटा रोकना। यू मे नॉट एंटर, आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ओके, यू मे नॉट कम, आप नहीं आ सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद जो लास्ट है वो मैं करा दे रही हूँ। मस्ट नॉट, स्ट्रॉन्ग, प्रोहिबिशन यानी स्ट्रांगली रोकना। यू मस्ट नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं बट बोलने वाले बोल देते हैं। यू मस्ट नॉट लाई। अंडरस्टूड बेटा। स्ट्रांगली प्रोहिबिट। यहाँ पे बेटा मैंने आपको 14 13 14 मॉडल बना दिया है। यहाँ पे हमारा इंग्लिश स्पोकन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी थे, इसका यूज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, एक एक चीज मैंने आपको बेसिक से कराया है। बस आपको मॉडल वर्क जैसे कैन है तो इसका यूज कहाँ होता है वो याद कर लेना और उसके एक एक एग्जाम्पल आपको सबको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर एक एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप पीछे का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ना, यू आर एबल टू मेक द सेंटेंसेस। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग चाहिए हमारे क्रैश कोर्स बाय करिए और वहां से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए, क्योंकि फॉलो द एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए। सो प्लीज बी कंटिन्यू।